टॉपिक है जो तुझे समझ नहीं आया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। बहुत सिंपल है। देखो, डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, ये बात 12th क्लास में पढ़ी होगी कि जितने भी अपने पास वेव होती है, जो अपने पास वेव नहीं, जैसे अपने पास लाइट होती है, लाइट, ठीक है, ये बात आपने पढ़ी थी कि जैसे लाइट का नेचर, जैसे लाइट ड्यूअल नेचर की होती है। ड्यूअल नेचर देखिए, जो दो तरह का नेचर शो करे, नेचर की होती है। ड्यूअल का मतलब होता है जो दो तरह का नेचर शो करे। जैसे कि पहले के टाइम में ना फ़ोन में सिम डलती थी, तो अपन कहते थे ना ये ड्यूअल सिम वाला फ़ोन है, इसका मतलब इसमें दो सिम डल सकती हैं। तो वही बात है कि लाइट जो होती है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। मतलब कि ड्यूअल कैसे शो करती है, लाइट जो है, लाइट पार्टिकल भी है, पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं कण, छोटे छोटे कण के फॉर्म में भी होती है। एंड वेव होती है तरंग के फॉर्म में भी होती है, समझ में आया। इसका मतलब लाइट जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में भी है और एक लंबी सी वेव के रूप में भी है, ठीक है। लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है, वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है, ठीक है। वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। इसी तरह जो अपने पास क्या होता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर शो करता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर शो करता है। इट मीन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और क्या है, वेव भी है। पार्टिकल भी है एंड वेव भी है, ठीक है। समझ में आया। जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल भी है और वेव भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो प्रोटॉन एंड गतिशील इलेक्ट्रॉन। गतिशील को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन, मोटाइल एटम। इसने कहा कि नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो प्रोटॉन एंड मोटाइल एटम शो ड्यूअल नेचर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे पार्टिकल एंड वेव। समझ में आया, नहीं आया तो देखो दोबारा समझाते हैं। जैसे लाइट होती है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वो पार्टिकल भी शो करती है और वेव भी शो करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल की तरह भी शो करेगा और वेव की तरह शो करेगा। फिर अपन को डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन ही ऐसा नहीं है कि जो पार्टिकल भी शो करे और वेव भी शो करे। इलेक्ट्रॉन के अलावा अपने पास प्रोटॉन है, एक गति करता हुआ एटम है, वो भी ड्यूअल नेचर शो कर सकता है, वो भी पार्टिकल की तरह भी होगा और वेव की तरह भी होगा। फिर इसने अपन को एक वो दिया था, फिर इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, वो देख लेते हैं। देखो, अपने पास एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एम वी, E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच वी। ये होता है प्लांक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये वाला है अपने पास E इक्वल्स टू एम वी, जो है ये भी होता है, ये आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक मिनट, मैं जब से एम वी कर रही हूँ, इसलिए पिछले वाले वीडियो में भी एम वी बताया था, पता भी है एम और वी क्या है। एम है अपने पास इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, लिख ही देती हूँ। देखो, ये एच जो है ये अपने पास प्लांक के अकॉर्डिंग है, इसके लिए एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं।
एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक ने अपना फॉर्मूला दिया, ऑब्वियस सी बात है, जब वो खुद का फॉर्मूला दे रहा है तो खुद के नाम से ही कांस्टेंट बनाएगा ना। तो एच तो है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। न्यू है फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। एम है अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है अपने पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है अपने पास एनर्जी। समझ में आएगा। तो एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला तो दिया था प्लांक ने और ये वाला फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन ने। अब है तो दोनों एनर्जी के फॉर्मूले ही, चाहे फॉर्मूला अलग है लेकिन है तो एनर्जी का, तो एनर्जी सेम ही होगी, ये भी और ये भी। तो एच न्यू इक्वल्स टू एम वी, ठीक है, एच न्यू इक्वल्स टू एम वी। एक बात, न्यू होता है सी अपॉन लैम्बडा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा होता है, तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू एम वी। आया कुछ समझ। ये दोनों फॉर्मूले थे, ये प्लांक ने दिया या आइंस्टीन ने दिया, है तो दोनों एनर्जी के तो इसलिए दोनों सेम होंगे, ठीक है। हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्बडा, तो न्यू की जगह अपन ने सी अपॉन लैम्बडा को लिख दिया, ठीक है, ओके। ये हो गया ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एच सी इक्वल्स टू न्यू एम वी, लैम्बडा इक्वल एम वी, ठीक है। हमें तो लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्बडा बराबर एच सी अपॉन एम वी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों बराबर होते हैं। न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा लिख दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एच सी इक्वल्स टू ये आ गया, लैम्बडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन एम वी भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। एम वी जो होता है, एम वी ये बराबर होता है पी के, पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। तो एम वी की जगह पी लिख दो, एच सी अपॉन में पी, ठीक है, एच सी अपॉन में पी। अब देखो एच क्या था अपने पास, एच है प्लांक कांस्टेंट, पढ़ लिया ना पहले, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। सी भी एक कांस्टेंट है, जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट हटा प्रोपोर्शनल लगा, ये रहा इसका मेन वो, ये क्या है, मोमेंटम, तो इसको अपनी उसमें लिख देंगे, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो अपने लिख देना, ठीक है। आया समझ में, क्या बात थी। लाइट का अपने पास ड्यूअल नेचर होता है, इसका मतलब लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल भी है और वेव भी है। फिर डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ऐसा जो ड्यूअल नेचर शो करे, प्रोटॉन और अपने पास एक गतिशील एटम भी ड्यूअल नेचर शो करता है, ठीक है। तो फिर अपने पास इसका डेरिवेशन है, इसमें क्या है अपने पास, प्लांक के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है तो दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले, तो दोनों का अपन ने बराबर कर लिया। एच न्यू इक्वल्स टू एम वी, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्बडा, न्यू बराबर सी अपॉन, तो न्यू की जगह अपन ने सी अपॉन लैम्बडा कर लिया। हमें तो लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, लैम्बडा की वैल्यू ये आ गई, तो लैम्बडा बराबर हो गया एच सी अपॉन एम वी। अभी एम वी क्या है, एम वी एक मोमेंटम है, एम वी क्या है, मोमेंटम, इसको अपन पी से शो करते हैं, तो एम वी की जगह हमने लिख दिया पी, एम वी की जगह लिख दिया अपन ने पी, एच भी कॉन्स्टेंट, सी भी कॉन्स्टेंट, ये आ गया, ये दोनों इन्वर्सली, ठीक है, बस यही है इसमें।